अस्सलामु अलैकुम। जर्मन ज़बान सीखने के इस सिलसिला में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आ आइंस या नए ज़बान सीखने वाले अफराद की मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। आज के इस लेसन में आप जर्मन ज़बान में कही जाने वाली ग्रीटिंग्स सीखेंगे। ग्रीटिंग्स का मतलब है सलाम दुआ करना। तो बढ़ते हैं लेक्सियन आइंस की तरफ, यानी कि सबक नंबर 1। इस सबक में आप दिन के मुख्तलिफ़ औकात में कही जाने वाली ग्रीटिंग सीखेंगे, सूरत हाल के मुताबिक कहे जाने वाले जुमले सीखेंगे और जर्मन ज़बान में मुख्तलिफ़ अंदाज से अलविदा कहना सीखेंगे। जर्मन ज़बान में सलाम दुआ करने को बेग्रूसुंगन कहा जाता है। बेग्रूसुंगन, बेग्रूसुंगन। फिर से दोहराइए, बेग्रूसुंगन, बेग्रूसुंगन, बेग्रूसुंगन। सबसे पहले हम सीखेंगे जर्मन ज़बान में हेलो। हेलो, हेलो नहीं, हेलो। इंग्लिश ज़बान में हेलो कहा जाता है, मगर जर्मन ज़बान में हालो, हालो, हेलो। आप भी दोहराइए, हेलो। इसके बाद हम सीखेंगे गूटन टाग। गूटन टाग इंग्लिश में इसका मतलब होता है गुड डे, यानी अगर आप किसी को दिन के पहले हिस्से में मिल रहे हैं तो आप उसे कहेंगे गूटन टाग, गूटन टाग, गूटन टाग। इसके बाद हम सीखेंगे गूटन मॉर्गन। गूटन मॉर्गन अगर हम सुबह के वक्त किसी से मिलें तो हम जर्मन ज़बान में कहते हैं गूटन मॉर्गन, जैसे उर्दू ज़बान में हम कहते हैं सुबह खैर, इंग्लिश ज़बान में गुड मॉर्निंग, मगर जर्मन ज़बान में हम कहेंगे गूटन टाग। इसी तरह अगर आप शाम के वक्त किसी से मुलाकात करते हैं तो आप जर्मन ज़बान में कहेंगे गूटन आबंद, गूटन आबंद, गूटन आबंद, जैसे उर्दू ज़बान में हम कहते हैं शब बखैर। उर्दू ज़बान में शब रात को कहते हैं, मगर यहाँ रात की बात नहीं हो रही। अब बारी आती है रात के वक्त किसी को ग्रीट करने की। तो रात के वक्त आप कहते हैं गुटन नाख्त, गुटन नाख्त, जिसका मतलब है शब बखैर, या इंग्लिश में गुड नाइट, गुटन नाख्त। अब यहाँ पे आप एक फ़र्क देखेंगे, गुटन नहीं है बल्कि गुट है, एन नहीं लगेगा क्योंकि नाख्त के साथ एन पहले ही मौजूद है। ग्रूस गॉट, ग्रूस गॉट, यहाँ पे आपको बीटा साइन दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम डबल एस के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, यानी डबल एस की आवाज़ निकालते हैं या सीन की आवाज़ निकालते हैं। ग्रूस गॉट, इसका मतलब भी हेलो है, मगर ये ज़्यादातर बवेरिया और ऑस्ट्रिया में इस्तेमाल होता है। ग्रूस गॉट। अब बारी आती है ग्रूस जी और ग्रूस डिश। ग्रूस जी और ग्रूस डिश में क्या फ़र्क है? जी हम इस्तेमाल करते हैं आप के लिए और डिश हम इस्तेमाल करते हैं तुम के लिए। तो अगर आपने किसी ख़ास इंसान को हेलो कहना है तो आप उसे कह सकते हैं ग्रूस जी। सेवोस, सेवोस, सेवोस जर्मन में इतना आम इस्तेमाल नहीं होता, मगर ये स्विट्ज़रलैंड के इलाका जात में इस्तेमाल होता है। सेवोस, मगर आपको जर्मन में भी कभी कभी ये लफ्ज़ सुनने को मिलेगा, तो इसलिए ये लफ्ज़ अब आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा। सेवोस। चूस, चूस, चूस कहते हैं किसी को खुदा हाफिज़ कहने के लिए। जब आप किसी को अलविदा कह रहे होते हैं तो जर्मन ज़बान में उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं चूस, चूस। दोहराइए एक बार, चूस, यानी कि खुदा हाफिज़ या अलविदा।
اس کے بعد باری آتی ہے auf Wiedersehen، auf Wiedersehen، auf Wiedersehen۔ انگلش میں اس کا مطلب ہے سی یو اگین، اور اردو میں پھر ملیں گے۔ اگر آپ نے کسی سے یہ کہنا ہو کہ پھر ملیں گے تو آپ جرمن زبان میں کہیں گے auf Wiedersehen، auf Wiedersehen، auf Wiedersehen۔ ٹیلی فون پر خدا حافظ کہنے کے لیے جرمن زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے auf Wiederhören، auf Wiederhören، یعنی کہ بائے یا خدا حافظ یا آپ سے پھر بات ہوگی۔ auf Wiederhören، auf Wiederhören، auf Wiederhören۔ bis bald، bis bald، یہ لفظ بھی آپ اکثر اوقات سنیں گے۔ اس کا مطلب ہے سی یو سون، سی یو سون، یعنی کہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ bis bald، bis bald، bis bald۔ ایک بار پھر دہرائیے، bis bald، bis bald، یعنی پھر ملیں گے یا پھر ملاقات ہوگی۔ bis bald، bis später، bis später۔ انگلش میں اس کا مطلب ہے see you later، اور اردو زبان میں پھر ملیں گے، see you later oder bis später، bis später، یا بعد میں ملاقات ہوگی، bis später، bis später۔ اب ہم ان تمام گریٹنگز کو دہرائیں گے۔ ہالو، گوٹن ٹاگ، گوٹن مارگن، گوٹن آبند، گوٹن ناخت، گروس گوٹ، گروس سی، گروس ڈش، سیروس، چیوس، auf Wiedersehen، auf Wiederhören، bis bald، bis später۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ان جملوں کو بار بار دہرائیں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ نے کوئی نئی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو اس کو سیکھنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ بار بار ان الفاظ کو دہرائیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہیں۔ Danke، auf Wiedersehen۔